मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। दोस्तों, कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ, 26 से 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जो वहाँ पर टूरिस्ट कश्मीर में घूमने गए थे, कुछ लोग शकीरा राइड का वीडियो भी बना कर डाले थे एक दिन पहले। उन लोगों को निर्दोष लोगों को नाम पूछ कर गोली मारी गई। दोस्तों, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। जिसने भी किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग इस तरीके के पहलगांव में ये हमला किया गया और कश्मीर की एकता को और शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही, दोस्तों, इस पर हमारी सरकार सख्त एक्शन ले, यही हम अपील करते हैं। और हमारी जो जनता है उसका क्या इस पर रिएक्शन है, जानते हैं कहाँ के कुछ लोगों से। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो घटना हुई, जिसमें 26 से 28 लोगों के मारे जाने की खबर है, इस मुद्दे पर हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि बताना चाहते हैं अपनी राय। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवमुरत गुप्ता गोले है। आप क्या कहना चाहते हैं सर इस घटना के बारे में? ये बहुत ही निंदापूर्ण घटना है। इस घटने से हमारे देश के एक एक नागरिक को हार्दिक रूप से क्षति पहुंची है। मैं इस घटना का पूर्ण रूप से अपने सभी साथियों के साथ बेहद पूर्ण तरीके से निंदा करता हूं कि भविष्य में इन आतंकवादियों को, जिन्होंने ये घृत कार्य किया है, इस कार्य को करने के बाद इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं चाहता हूं कि इस देश के जो आतंकवादी दुश्मन हैं, कश्मीर के अलावा भी जिस तरह से सैनिकों के साथ भी लुका छुपी का युद्ध खेलते रहते हैं, ये इस कार्य को बंद होना चाहिए। इससे समाज और देश के अंदर जो इस समय लोगों के अंदर बहुत ही भावना एकदम ये विकार ले रही है कि हम किस तरह से जो है इस तरह देश के आतंकवादियों को आने वाले समय में उनके जुल्मों की जो ये कहानी है किस तरह से समाप्त करें और उनको सजा देने का जो हमारा कार्य हो बहुत ही गंभीर हो, जिससे उनको एक सबक मिले। जैसे पहले भी इन्होंने कोई कार्य किया था, हमारे देश के जवानों ने घुस करके मारा था। इस कार्य को भी हमको आगे भविष्य में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान और भारत के लोगों में एक जज्बा है। अगर उन्होंने सैलानियों के साथ किया, जो इनोसेंट होते हैं लोग। सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ, टूरिस्ट को ही टारगेट क्यों किया गया? इसके पीछे क्या एजेंडा आपको लगता है? टूरिस्ट को टारगेट करने का इनका मकसद है कि टूरिस्ट यहाँ पर इस घटना को सुनने के बाद भयभीत हो और जो सैलानियों में 2-3 सालों से कश्मीर में जाने का उत्साह, मनाने का, घूमने का, देखने का, कश्मीर की वादियों को, वातावरण को मन से छूने का कार्य करने का कार्य ये देश के लोगों ने शुरू किया था। पर्यटक हमारा आता था, वहाँ की वादियों को देखता था। जन्नते कश्मीर कहलाती थी। जहाँ कहीं भी देश में बात होती, अगर देश में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। इस कश्मीर को देखने के लिए हमारे पूरे प्रदेश के लोग, भारतवर्ष के कोने कोने के, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से, महाराष्ट्र, बेंगलोर से लोग खूब आए, तमिलनाडु से आए। बताइए सब सैलानियों की क्या गलती थी? ये तो बहुत ही घृत कार्य हुआ है ना उनके साथ। तो अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील यही करूंगा मैं कि पूर्ण रूप से इस घटना का बेहद संगीन है और इसको जो है आगे आने वाली घटनाओं को सबक सिखाने के लिए आतंकवादियों को अब समाप्त करना ही पड़ेगा। इस देश को चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जहां जहां घुस के मारे, जितने कैंप आतंकवादी चलाने वाले लोग हैं उनको समाप्त करने का काम करना पड़ेगा। मेरा यही संदेश आपको। धन्यवाद।
भैया आपका नाम क्या है और कल जो घटना हुई है 22 अप्रैल को पहलगांव में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा, मैं इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, मैं पार्षद हूँ। और कल जो निंदी घटना हुई है 22 अप्रैल को, मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। और जिस तरीके से निहत्थे लोगों के साथ 27-28 लोगों को जो इन्होंने हत्या की है, ये वक्फ बिल जो सरकार लाई है, वक्फ बोर्ड, तो हमको ऐसा लग रहा है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग निहत्थे को हत्या करके ये जताना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो है हम लोग इसको जो मानने ना देंगे या इसको जो है सिरे से खारिज करेंगे। लेकिन मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसी तरीके से एक एक लोगों को चुन चुन के इसका हिसाब लिया जाए। एक एक परिवार, जितने लोग मारे गए हैं, एक एक परिवार के लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए और एक एक परिवार के लोगों को जो है नौकरी दी जाए। और कहने का अर्थ है कि जितने भी आतंकवादी इसमें शामिल हों, उनके आका हों या उनके परिवार के लोग हों, उनको जो है सख्त से सख्त जो है सरकार से, मैं मोदी सरकार से ये चाहूँगा कि उनको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो और सजा मिले। सतीश भैया, नाम पूछ के गोली मारी गई और स्पेशली टूरिस्ट को ही टारगेट किया गया है, इसके पीछे क्या एजेंडा है, आपको क्या लगता है? मैंने आपका शुरू में ही पहले शब्द में ये कहा कि जो वक्फ बिल जो देश का जो सरकार जो है ला रही है, उसी पे जो है ये लोग जो है बहुत ज्यादा पूरे देश में हंगामा मचाए हुए हैं। हमको लग रहा है कि जो है आतंकवादियों का सहारा लेके इस टाइप की जो है हरकतें की जा रही है, जो घोर निंदा मैं करता हूं। और अपने प्रयागवासियों के साथ, हमारे साथ पूरी मॉर्निंग वॉक टीम है, मैं सबके साथ जो है इसकी जो कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। नाम निखिलेश केसरवानी, मैं यहीं प्रयागराज का निवासी हूँ। और मैं जो कल घटना हुई है 22 अप्रैल मंगलवार को पहलगांव में, इसकी बहुत कटुपूर्ण निंदा करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमारे पार्षद जी ने कहा, चूंकि वक्फ बोर्ड कानून लागू हो चुका है, तो उससे अंदर अंदर वो लोग थोड़ा सा जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हैं उनको अंदर से बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ये कैसे हो गया, ये हो नहीं सकता था। वक्फ कानून उन्होंने सोचा ना होगा कि ये वक्फ बोर्ड कानून चेंज होगा संविधान में या ये लागू होगा। और उनको एक और कसक है कि जो धारा 370 होने के बाद सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था कश्मीर में, अचानक पर्यटकों को पे हमला करने पे और लोग जो जाने वाले हैं तरह तरह के और अपने देश के और प्रांतों से, वो लोग डरें और वहाँ पे भ्रमण ना करें। और अंदर से जब डरे रहेंगे तो उनको एक अजीब सी भावना होगी। तो हम इसकी कटिपूर्ण निंदा करते हैं और भारत सरकार से चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि वो लोग भेष बदल के आए, मिलिट्री के भेष में आए, नकाब पोश होके आए और लोगों को भ्रमित करके नाम पूछ के उन्होंने गोली मारी कि एक पर्टिकुलर उन्होंने मतलब जाति को देख के कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तो इस तरह का आगे कभी ना होने पाए, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम भारत सरकार से यही गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। हाँ, धर्मेंद्र केसरवानी प्रयागराज से बोल रहे हैं। अभी आप कश्मीर मुद्दे पे जो चर्चा हो रही है, हमारे भाई लोगों ने इस पे दिया है, हम इस पे कहना चाहेंगे कि ये अगर आतंकवाद हुआ, ये एक्शन हुआ, वक्फ बोर्ड पे ये लोग बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन ये उठता है कश्मीर में ही क्यों हुआ, बंगाल में ही क्यों हो रहा है? सही क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का आंसर हम देना चाहेंगे कि कश्मीर और बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हमारी सरकार मजबूत नहीं है। हमारी सरकार मतलब जो अब मोदी सरकार है, जिनसे हमें उम्मीदें हैं, हम हिंदुओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम बीजेपी के तारीफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मोदी सरकार की तारीफ करना चाहते हैं, हम अपने योगी सरकार की तारीफ करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा हुआ है, हम ऐसा चाहेंगे कि कश्मीर के अंदर भी आप अपनी सरकार बनाइए और बंगाल में भी अपनी सरकार बनाइए। दिल्ली में सरकार हमारी बन गई है, इसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर मजबूत हो जाएगा, तो इस तरह के आतंकवाद नहीं होंगे।
धन्यवाद। नाम बताइए। धीरज शुक्ला, दिव्यांग प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहते हैं जो कल हमला हुआ इस मुद्दे पर? कल ये जो हमला हुआ है इस पर यही कहना चाहते हैं कि दो राज्यों में हमारी सरकार नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा है कि बंगाल में भी होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ था तो विधानसभा चुनाव मात्र वहाँ 3 सीट थी। उसके बाद जब मोदी जी के कार्यकाल में चुनाव हुआ तो 75 सीट आई। ठीक है, इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार तय है। और रहा जम्मू कश्मीर की बात, तो वहाँ पर भी बनने का आसार पूरा है। बाकी आतंकवादियों को मिटाना मोदी योगी जी का धर्म है, वो मिटाएंगे, देश का काम करेंगे। देश के साथ कभी किसी भी जाति के साथ दुर्भाव का भावना नहीं हुआ है और न होगा। धन्यवाद। ठीक तो नहीं भैया पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरा पादरी विलियम प्रसाद है। मैं तो कल 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ है, मुझे इस संबंध में ये कहना है कि ये हमला किसी समाधान का वो साधन नहीं है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और इससे इन्होंने दहशत फैला करके उस जगह पर जाने के लिए चारों तरफ से इस तरह का संदेश दिया जा रहा है ताकि वहाँ लोग आना जाना बंद करें। लेकिन मेरी अपील है कि भारत सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और इसकी पूरी चौकसी बरते ताकि इस तरह के हमले ना हो और ये आतंकवाद समाप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसमें हर तरह के वर्ग के लोग मारे जाते हैं और बड़ा निंदनीय बात होती है, क्योंकि लोगों की बड़ी क्षति होती है। और ऐसे लोग जो बड़े बहुमूल्य हैं, कैसे कहाँ से निकल के आए, वो लोग अपने परिवारों से विरक्त हो जाते हैं। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा आगे को न किया जाए और इस पर सरकार विशेष ध्यान दे। कल की घटना के ऊपर हम सभी यहाँ मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के लोग हैं और इसके निंदा में 2 मिनट का मौन रखेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। जो लोग मारे गए हैं, जो वहाँ सैलानी थे, जो कि उनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष लोगों को जो मारा गया, उनके उसमें हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे भारत, वंदे मातरम।